वेलकम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शन आगे मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या निकलती है कि प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो तो हमें समझ में आ गया था, दो चीज का कंपेयर करने के लिए, दो चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, रेशियो यूज करते हैं। बट प्रोपोर्शन क्या है, देखिए अब प्रोपोर्शन में आता है कि दो रेशियोज, क्या दो रेशियोज यदि एक दूसरे से इक्वेशन के साथ कनेक्टेड हो जाए, यानी दो इक्वल रेशियो, कैसे रेशियो, दो इक्वल रेशियो, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दो इक्वल रेशियो, यदि ये दोनों रेशियो बराबर हैं और जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे बराबर है, तो इक्वल लगा के बराबर इक्वेशन फॉर्म कर दिया, तो इसे ही प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन का जो साइन होता है बराबर ना देकर के, इसे हम लोग x रेशियो y प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इस बराबर में समझिए कि चार डॉट लगा देते हैं। चार डॉट हमने दो रेशियो कर दिया तो ये प्रोपोर्शन हो जाता है ए रेशियो बी। इसका मीनिंग होता है कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी। मीनिंग क्या हो गई, रेशियो का तो मीनिंग आपको पता है, x अपॉन वाई कर दिया, इसका a अपॉन b कर दिया, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। ये दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक, अब समझ में आ गया प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। अब प्रोपोर्शन जो है सिर्फ रेशियो को बराबर करता है, दो रेशियो को क्या करता है, बराबर। अब इसमें जैसे देखिए क्वेश्चंस आपको कहा जाए क्या कि आर द रेशियोज 20 ml और 30 ml। एक रेशियो क्या आ गया 20 ml एंड 30 ml का जो रेशियो है क्या वो 40 लीटर और 50 लीटर के प्रोपोर्शन में आएगा, और दूसरा है 40 लीटर एंड 50 लीटर, दोनों क्या प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, 20 ml अपॉन 30 ml, कितना हो जाएगा, एल से ml कैंसिल, 0 से 0 2 रेशियो 3 आया। दूसरा हम 40 लीटर और 50 लीटर का यदि रेशियो निकालते हैं तो लीटर से लीटर कैंसिल, 0 से 0 4 रेशियो 5 आ गया। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है, 2:3 इज नॉट इक्वल टू 4:5, ये दोनों बराबर नहीं है। इसको सॉल्व आउटकम तो हो नहीं सकता, सबसे सिंपल है, और सिंपल बराबर नहीं है मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही रेशियो बराबर नहीं है। ठीक, कितना आसान था, दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, नो इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन बिकॉज रेशियोज आर नॉट इक्वल। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज। नेक्स्ट बोला गया कि इफ 16 रेशियो x, 16 रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला गया कि 16 रेशियो x, लेकिन क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 16 रेशियो x जो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, 18 रेशियो 72 के, 18 रेशियो 72 के। तो हमें बताना है कि x की आखिरकार वैल्यू क्या होगी, x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो, इक्वल रेशियो, तो सिंपल इसका निकालेंगे 16 अपॉन x, और इसकी मीनिंग क्या होती है, बराबर, और ये क्या हो गया 18 अपॉन 72। बाकी तो आपको पता है 18 से कैंसिल 4 बार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता है क्या कहता है, 16 4 जा 64 और x into 1 x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 64, x की वैल्यू क्या आ गई 64, ये हो गया इसकी वैल्यू। इसके हिसाब से प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो, दोनों रेशियो को हमने इक्वल कर दिया और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इस पे और क्या आ सकता है, तो और देखिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक, बहुत सारे के टू नोटबुक पोस्ट आर सेट इन फाइंड द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन नंबर ऑफ नोटबुक दैट कैन बी बाउट फॉर आर स्टूडेंट। बोल रहे हैं कि दो नोटबुक है, दो नोटबुक को हम खरीद रहे हैं, कितना में 18 रुपीज में, कितना 18 रुपीज में। तो पूछा जा रहा है कि 72 रुपीज में, 72 रुपीज में कितने नोटबुक खरीदे जाएंगे, कितने नोटबुक खरीदे जाएंगे। अब एक चीज देखिए, जितना नोटबुक का रेशियो रहेगा उतना ही रुपए का भी रेशियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि नोटबुक जितना बढ़ाइएगा वो रेट उसका उतना ज्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट उतना बढ़ेगा। तो रेशियो किसका किसका ले, नोटबुक का और रुपए का, या नोटबुक का नोटबुक का। ऑब्वियस बात है रेशियो किसका होता है, सेम चीज का। यानी मान लीजिए हमें नहीं पता है कितने नोटबुक, तो मान लेते हैं कि x नोटबुक। अब देखिए 2 नोटबुक 18 रुपीज, x नोटबुक 70 रुपीज। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा नोटबुक का, वही रेशियो इस कॉस्ट का भी होगा। निकाल देते हैं 2 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 18 रेशियो 72। देखिए रुपए रुपए के साथ रेशियो निकलेगा और नोटबुक नोटबुक के नंबर नंबर के साथ। सिंपल 2 अपॉन x बराबर 18 अपॉन 72, 18 से कट जाएगा कितना 4 1, फिर
वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 x 4 टू जा 8 यानी x बराबर 8 यानी कि 8 नोटबुक उसको 78 रुपीज में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि आखिर कैसे हम प्रोपोर्शन को एस रेशियो को सुटेबल ढंग से सजाएं। ओके, नेक्स्ट अब इस पे एक्सरसाइज 5.2 हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 5.2। देखिए, यदि आपको चार चीज दे दी है, ठीक है, और पूछे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, आपको बताना है कि चेक इफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट। तो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट आपको देते हैं 33, 99, 81, 243, ठीक है, ये ऐसे दे दिया और पूछे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। प्रोपोर्शन में है या नहीं चेक करने का मतलब क्या है? पहला दो रेशियो, सेकंड दो रेशियो, यानी 33/99 चेक कीजिए कि 81/243 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 3 बार में और इससे भी 3 बार में। यस, 1:3 = 1:3, मतलब इट इज इन प्रोपोर्शन, इट इज इन प्रोपोर्शन। यदि वही दोनों बराबर नहीं आए, दोनों बराबर नहीं आए, मान लीजिए यहाँ पे 242 होता, बराबर नहीं आ पाता, बराबर नहीं आ पाता, मतलब क्या हो गया? या प्रोपोर्शन में नहीं है। तो प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि दो को रेशियो अगले दो के रेशियो के बराबर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है 5.2 के सेकंड क्वेश्चन की। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट जानना पड़ेगा। देखिए, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का एक स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 60 कैप्स रेशियो 200 कैप्स। देखिए, दोनों क्या है? कैप्स कैप्स, सेम चीज का रेशियो है, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? तो 5 कप्स सॉरी 20 मंकी इज टू 20 मंकी इज टू 60 मंकी। देखिए, चेक करते हैं 60/200 कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया 3 और 10, 3 10 क्या आ गया? 3:10। और इसका निकालते हैं 20/60 का क्या आ गया? 1:3। 3:10 इज नॉट इक्वल्स टू 1:3। दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही सब का निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो आर द प्रोपोर्शन, also write the middle term and extreme term where the ratio form the proportion, where the ratio form a proportion। ठीक है, यदि पहली बात तो हमें इसका चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। प्रोपोर्शन में है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों दो रेशियो निकालते हैं, दोनों का इक्वल करते हैं। यदि दोनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको एक चीज दिया गया, क्या दिया गया भाई? 25 लीटर is to 1 ml, इधर क्या है? and 40 kg is to 160 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ये दोनों इक्वल रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में, सॉल्व होने वाला नहीं है। क्या करना पड़ता है? रेशियो निकालने के लिए दोनों को सेम में चाहिए। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, मिलीलीटर को लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में बदलना डिफिकल्ट है क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आसानी के तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हमने बदल दिया 25 × 1000 ml और इधर 1 ml। अब देखिए ml से ml कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 25,000 रेशियो 1। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर का रेशियो कितना होगा? 40 kg है और इसे बदलना है किसमें? इसे बदलना है ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम है, जैसे भी ग्राम है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना ग्राम हो गया और नीचे कितना हो जाएगा? 160 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, रेशियो क्या है? 0 से 0 कैंसिल, 4 से 10 बार में, 4 से 4 बार में। ठीक है, 4 से 25 बार में क्या आ गया? 250 रेशियो 1। ये का आया 25000 रेशियो 1 यानी 25,000 रेशियो 25,000 रेशियो 1 और एक आया 250 रेशियो 1। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। और यदि दोनों बराबर नहीं है
मतलब कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। मान लीजिए प्रोपोर्शन में आता, मान लीजिए किस में आता, प्रोपोर्शन में, तब आपसे पूछ रहा है कि यदि ये प्रोपोर्शन में है तो इसका एक्सट्रीम बताना है। क्या बताना है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब सबसे बाहर और सबसे पहले और सबसे लास्ट में। किसी भी चीज का एक्सट्रीम क्या होता है? सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला, ये दोनों एक्सट्रीम है, बाकी सब तो मिडिल में है। ठीक, यदि ये प्रोपोर्शन होता तब हम इसका एक्सट्रीम क्या होता? 25 लीटर एंड 160 ग्राम। एक्सट्रीम हमेशा ध्यान रखना है, जो सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में रहे वही एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी बाकी बीच के दोनों नहीं होंगे एक्सट्रीम, शुरुआत के दोनों एक्सट्रीम, शुरू और लास्ट का एक्सट्रीम जाता है। आगे फोर्थ में, फोर्थ देखिए क्या है? फोर्थ में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the following statement becomes true. 3:5 is proportional to x ratio 35। देखिए इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3/5 बराबर x अपॉन 35 करके x की वैल्यू निकाल देनी पड़ेगी। 35 इधर है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में 3/5 into 35 बराबर x। 5 से कितने बार? 7 बार, यानी x बराबर 7 3 जा 21। वैल्यू क्या आ गई? 21। यदि हम 21 रखेंगे क्या आ जाएगा? 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार दोनों इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मतलब यदि x की वैल्यू 21 हो गई तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। वैसे ही सबको कर देंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा प्रोपोर्शन का, क्या था टॉपिक? प्रोपोर्शन। ठीक, प्रोपोर्शन के बाद एक हल्का सा हिंट देते हैं हम इसका, यूनिटरी मेथड का। ठीक है, हल्का सा हिंट हम दे रहे हैं यूनिटरी मेथड का। पहले ध्यान रखना है यूनिटरी मेथड आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे कल, बट नेक्स्ट पार्ट में। बट मेन चीज जो है वो क्या है कि यूनिटरी मेथड को समझना कि आखिर यूनिटरी मेथड होता क्या है। देखिए सबसे पहले प्रोपोर्शन के बाद टॉपिक क्या आता है? यूनिटरी मेथड। हमारा टॉपिक क्या हो गया? यूनिटरी मेथड। देखिए यूनिटरी मेथड का बहुत अहम पार्ट है, वो है कि समझना कि आखिर यूनिटरी मेथड में करना क्या होता है। देखिए यूनिटरी मेथड का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको दिया क्या है और आपको लाना क्या है। क्या बोला गया? आपको दिया क्या है और आपको लाना क्या है। मेन दो चीज़ होते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन गिवन रहता है और एक आपको लाना रहता है, रिक्वायर्ड है। ये गिवन आइटम, गिवन नंबर, गिवन थिंग्स और एक रिक्वायर्ड थिंग्स। गिवन यूनिट, यूनिट भी कर सकते हैं, गिवन यूनिट हो गया, ये रिक्वायर्ड यूनिट हो गया। इन दोनों को जोड़ता कौन है? यदि मैंने आपसे पूछ दिया कि आप 10 या 12 पेन का दाम जो है वो 33 रुपीज़ है, 12 पेन का जो कॉस्ट है वो 33 रुपीज़ है, तो आप बताइए कि 17 पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो सोचिए 12 पेन का 33 है तो 17 का कैसे निकलेगा? 17 का कैसे निकलेगा? देखिए 17 यदि आपको मान लीजिए 1 का पता होता, 1 का पता होता तो आप आराम से 17 से मल्टीप्लाई करके 17 पेन का कॉस्ट निकाल देते। यदि आप दुकान पे गए और उसने बोला कि भाई 12 पेन का दाम 33 है और आपको 17 पेन लेना है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम रहता है वो होता है कि दिया क्या है? 12 दिया है। क्या दिया है? 12 यूनिट दिया है। 12 यूनिट का कॉस्ट हमें निकालना क्या है? 17 का, 17 यूनिट का निकालना है। दोनों यदि कनेक्टेड हो सकता है तो वो एक ही चीज से कनेक्टेड हो सकता है और वो है यूनिट थिंग, यानी 1 पीस 1। यदि 12 से हम 1 पे जाएं और 1 से 17 पे जाएं तो आसान, जैसे 2 पेन आपको मिल रहा है कितने रुपए में? 10 रुपए में, तो एक पेन कितना में मिलेगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 5 रुपीज। वैसे ही मैं पूछूं कि 5 पेन आपको 25 में मिल रहा है तो एक पेन कितने में मिलेगा? फिर वही चीज़ कीजिएगा, 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 5। यानी आप क्या देख रहे हैं? किसी भी चीज़ को आपको पता हो, कितना भी ज़्यादा पता हो और 1 का निकालना हो तो आप डिवाइड करके 1 का कॉस्ट या 1 का जो भी चीज़ें पूछेगा वो आप निकाल दीजिएगा। यदि 1 का पता चल गया तो फिर मल्टीप्लाई करके, यदि मान लीजिए एक कुरकुरे आपको 5 रुपये मिल रहा है तो 2 कितने में मिलेगा? 5 टू 10, 3 3 5 15, 10 10 5 50। ठीक, क्या देख रहे हैं
कि यदि हमें एक का पता हो तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कितने का भी पता हो तो हम एक का निकाल सकते हैं। यानी एक जो है, वन जो है, वो हमारा बेसिक आ गया, यूनिट आ गया। तो यूनिट का हम निकाल करके गिवन से पहले यूनिट निकालेंगे, यूनिट से रिक्वायर्ड निकालेंगे, और इस तरीके से कनेक्टेड करके हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेन चीज क्या समझ में आया आप लोग को? मेन चीज क्या समझ में आया कि यदि आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो क्या ध्यान रखना होगा कि गिवन यूनिट से सिंगल यूनिट पे जाइए। गिवन से आप कहाँ जाइए? सिंगल पे, और सिंगल से फिर चले जाइए रिक्वायर्ड पे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमें 5 पेन का कॉस्ट पता है, 5 पेन का कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज Rs 18. Find the cost of 10 पेन या 12 पेन। अब देखिए दो मेथड है, एक तो यूनिटरी मेथड और दूसरा ये प्रोपोर्शन मेथड। क्या? एक यूनिटरी मेथड और दूसरा प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड क्या होता है कि हर जगह काम नहीं, कभी कभी वो दिक्कत दे देता है। प्रोपोर्शन मेथड दो से ज़्यादा चीज़ पूछी, जैसे 3 पूछे 4 पूछे, तो वहाँ पे दिक्कत दे देता है। लेकिन यूनिटरी मेथड आपको दिक्कत नहीं देगा। फिर भी एक बार प्रोपोर्शन से भी बनाते हैं और यूनिटरी से भी बनाते हैं। देखिए प्रोपोर्शन से यदि बनाए तो पेन आपको पास दिया था 5 और उसका रेट था 18। अब आपको पेन दे दिया 12 और रेट पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, तो पता है कि पेन का रेशियो, पेन का रेशियो मिलाते हैं इसको ऊपर, पेन और पेन का रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन कॉस्ट एक्स निकालने के लिए इधर ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 5x बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 12। x बराबर क्या होगा 5 इधर डिवाइड 18 इंटू 12, 18 टू 36 का 6 3, 18 3 21, 216 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 25, 3 जा 43.2 रुपये, यानी 43 रुपये 20 पैसे, 43 रुपीज 20 पैसे। 202 का मतलब होता है 20। पैसे तो 2 तक आते हैं ना, इसलिए 22 रुपीज 20 पैसे हमारा निकल गए किसके? 12 पेन का कॉस्ट होगा। ठीक है, ये था प्रोपोर्शन मेथड। दूसरा है यूनिटरी मेथड। इसकी में कौन सा मेथड? यूनिटरी बहुत बेसिक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कि आपको दिया गया, पहले दिया क्या है 5 पेन का कॉस्ट 18, पूछ रहा है 12 पेन का कॉस्ट। जो चीज़ पूछता है उसे हम किधर रखेंगे भाई? इधर, जो पता करना है वो इधर रखेंगे। तो इसके हिसाब से यदि इसे हम चेंज करते हैं, ये 12 में पूछ रहा है तो इसका 5 में हम निकालेंगे। यदि मान लीजिए पूछ रहे हैं कि 18 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो चेंज करके लिखते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 5 रुपये में 18 पेन, तो 12 रुपये में कितना पेन? तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 पेन is rupees 18. Then the cost of 1 पेन, 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? देखिए 5 पेन का दाम 18 थे, 1 पेन का दाम कम होगा या ज़्यादा? सिंपल सा लॉजिक है। 5 पेन का रेट कुछ भी हो, एक का कम या ज़्यादा, सीधे दिमाग में आएगा कि भाई एक का तो कम ही होगा, एक को छोड़ के जहाँ कुछ भी रहे, और 1 का निकालेंगे मतलब क्या होता है कम का निकाल रहा है। ठीक है, ये कुछ भी रहे, कोई भी पॉइंट में भी रहे, डेसिमल में भी रहे, फ्रैक्शन में भी रहे, लेकिन 1 का निकाल रहा है मतलब ये इससे कम हो रहा है। कम मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड, रेट घटेगा, घट के कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे, तो इतना रुपया हमारा आ गया। इतना रुपये क्या है? रेट है किसका? 1 पेन का। अब यदि आपको 1 पेन का पता है तो therefore the cost of 12 पेन, 12 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, एक पेन का तो हमने निकाल लिया, तो 12 का कितना होगा? 12 का हमें पता है, जब एक का पता है, एक का 5 रुपये, तो 12 का 12 इंटू 5, यानी जो एक का रहेगा रेट उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? 216 अपॉन 5, यानी 43.20 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। देखिए कितना सिंपल था कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन हमें पता है, तो सबसे पहले क्या करना है 1 पेन का रेट निकाला, फिर निकालते हैं कि 12 पेन का कितना होगा। यदि यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं कि
हाउ मेनी पेन, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी पेन आई इन रुपीज 72, 72 में कितने पेन मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अब क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, कि 72 में पेन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पेन, यानी 72 दिया है और पूछा जा रहा है पेन। तो क्या मैंने बोला कि जो चीज पूछता है उसे हम किधर रख देते हैं, राइट रख देते हैं। किधर रख देते हैं, राइट, यानी इधर जो पूछेगा वो इधर ही निकलेगा ना। तो हमें स्टेटमेंट क्या आ गया, 72 में कितने पेन, यानी अब हमें चेंज करना पड़ेगा कि 18 में, पहले क्या लिखते थे 5 में 18 पेन, अब लिखना पड़ेगा कि 8 में 5 पेन। In 18 rupees we get 5 पेन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को टिल्ट कर दिया गया, पेन रुपए पहले दे दिया, पेन पूछना है तो पेन को हमने क्वेश्चन में ही फेंक दिया उधर। जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे उसी में हमने क्या किया, पेन को राइट रख दिया आसान बनाने के लिए। अब देखिए 18 रुपया में हमें कितना मिल रहा है, वी गेट 5 पेन। तो इन 1 रुपीज वी गेट, 1 रुपये में क्या मिलेगा, कम पेन ही आ जाता है भाई, पैसा कम लगाओगे तो पेन भी कम मिलेगा। तो कम मतलब कि डिवाइड, इतना पेन मिलेगा। अब पूछ रहा है कि आपको 72 में, अब एक में पता है कितना है, तो 72 में क्या होगा, ऑब्वियस बात है ज़्यादा ज़्यादा रुपये लगाओगे तो ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई 18 से 4 बार में 4 5 जा 20 पेन। कितने पेन मिल रहे हैं भाई 72 रुपये में, 20 पेन मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था किसका, यूनिटरी मेथड का। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।